शांति। ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद। चलिए हम आपके साथ इस यात्रा पे चलते हैं कि जैसे कैसे हम परम धाम से आए थे और कैसे हम नीचे उतरे और अब कैसे ऊपर जाएंगे, जिससे कि हमें अगर एक बार हम समझ लेंगे तो हमको ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद क्या होती है, क्यों इसकी आवश्यकता है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ऐसी याद हमारी हो जाए, इसके लिए हमें क्या चाहिए अपने अंदर से, क्या ऐसी हमारी स्थिति बने, क्या हमारे अंदर पैदा हो कि हमारी याद ज्वाला स्वरूप हो जाए। क्योंकि बिना ज्वाला स्वरूप के जो हमने इतने पाप कर्म किए हैं 63 जन्म, और पाप भी कैसे हुए उसको भी हम देखें, कैसे पाप हुए हैं, ताकि हमें पता लगे कि हम कैसे नीचे उतरे हैं, कितने पाप जमा हो गए हैं और फिर कैसे उनको भस्म करें। तो एक बार हम अगर ये प्रोसेस अटेंशन से सुनेंगे, समझेंगे, सुनना काफ़ी नहीं है, समझ के फिर करना भी है। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसके 3 स्टेप होते हैं। पहली बात है अवेयरनेस, है ना, पहले उसके बारे में जानना होता है। अवेयरनेस आने अपने अंदर पूरी आनी चाहिए, एकाग्र बुद्धि होकर के हम उस बात को समझें और उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट करें। उस जो अवेयरनेस हमारे अंदर आई है उस पर हम एक्सपेरिमेंट करें, उसका हम प्रयोग करें। क्योंकि हमारे सामने खाना तो आ गया, उस खाने को खाना तो पड़ेगा ना, तभी तो पेट भरेगा। और खाली खाना भी आवश्यक नहीं है, खा के फिर हमको चबाएंगे पहले तो बहुत अच्छे से नहीं चबाएंगे तो क्या होगा, पेट में और ही बदहजमी हो जाएगी, है ना। फिर चबाएंगे, चबाने के बाद फिर उसको पेट में जाएगा, फिर उसको पचाएंगे, फिर उसको एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, खून में आएगा, फिर खून में जाने के बाद फिर वो हड्डियों में जाएगा, फिर उसका खून बनेगा और उसके बाद शक्ति आएगी। इसी तरह से कोई भी बात, ज्ञान की कोई बात, उसको हमारा अंग बन जाए, हमें शक्ति मिल जाए, उसके लिए पहले तो हम अवेयरनेस में आ जाएं और वो अवेयरनेस कंटिन्यूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अवेयरनेस थोड़ी देर रही फिर भूल गए, बीच बीच में अवेयरनेस ख़त्म हो जाए, वो जागृति अंदर आई वो ख़त्म हो जाए। वो अवेयरनेस निरंतर बनी रहे हमारे अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एक्सपेरिमेंट भी करना तुरंत शुरू कर दें। आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो जो भी आपको मुरली भी हम रोज़ सुनते हैं, तो अवेयरनेस पहले आए, फिर उस पर हम प्रयोग करें जो भी बताया जाए, और फिर जब अटेंशन से, सच्ची दिल से हम प्रयोग करेंगे तो फिर हमें अनुभव होगा, फिर एक्सपीरियंस होगा। तो 3 स्टेप हैं, अवेयरनेस, एक्सपेरिमेंट और तीसरा एक्सपीरियंस, राइट। और जब ऐसे हम अनुभव करते जाएंगे तो अनुभव बार बार करते जाएंगे तो अनुभव की अथॉरिटी बन जाएगी, और अनुभव की अथॉरिटी ऑटोमेटिक हमें उस रास्ते पे ले जाएगी जिससे हम अपने सारे विक्रम विनाश करते हुए, ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद का अभ्यास करते हुए 63 जन्मों के सारे विकर्मों को भस्म करके हम अशरीरी बन मतलब पहले अशरीरी स्थिति में करेंगे, फिर विधेयी बन जाएंगे, और विधेयी बन के बाबा के साथ वापस घर जाएंगे और सतयुग में आकर के फिर हम राज करेंगे। चलिए हम चलते हैं इस यात्रा पर। देखिए, जब हम परम धाम में थे, परम धाम में हम कैसे थे? परमात्मा के साथ हम चमकते हुए सितारे थे। आत्मा 7 गुणों से भरपूर थी, 100% फुल थी, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप था। परमात्मा के बहुत नज़दीक, शिव बाबा के बहुत नज़दीक थे हम, चमक रहे थे सितारे। ज्ञान माना सत्य की समझ। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान माना सत्य की समझ। हमें सत्य की समझ थी, पवित्रता थी, शांति थी, प्रेम था, सुख, आनंद, शक्तियाँ से भरपूर थे। आत्मा पावन सतो प्रधान थी। और फिर क्या हुआ? फिर हम सतयुग में शुरू में उतरे। पहले ब्रह्मा बाबा नीचे आए, ब्रह्मा की आत्मा जो थी
वो श्री कृष्ण की आत्मा पहले नीचे आई, उसके कुछ साल बाद 4-5 साल के बाद मम्मा की आत्मा नीचे आई, और फिर बाकी आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नीचे आती गई, और वो बच्चे के रूप में, देवता के रूप में जन्म लिया, प्रिंस प्रिंसेस के रूप में या और देवताओं के रूप में जन्म लिया। उस समय जब हम धरती पर उतरे सतयुग में, तो प्रकृति भी सतो प्रधान थी, हम सर्वगुण संपन्न थे, सर्वगुण संपन्न थे, जितने भी गुण होते हैं दैवी गुण उनमें संपन्न थे, और 16 कला संपूर्ण थे। 16 कला संपूर्ण माना हर गुण में हम 16% 16 कला थे, मतलब 100% थे। 16 कला का मतलब 16 प्रकार की कलाएं नहीं हैं। 16 कला का मतलब है हर गुण में, जैसे 56 गुण की हम बात करते हैं, सत्यता में 100% थे, निर्भयता में 100% थे, अंतर्मुखता में 100% थे। 16 आने थे, मतलब 16 कला माना 16 आने थे, है ना। 1 रुपये में 16 आने होते ना ऐसे, तो हम 100% थे उसमें। और जैसे जो भी गुण ले लो, सरलता ले लो, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, है ना, मतलब जितने भी गुण, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, जो भी गुण थे उनमें 100% थे। 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। अर्थात हमारा कोई विकार का अंश भी हमारे अंदर नहीं था, संकल्पों में भी विकार नहीं था। संपूर्ण निर्विकारी माना मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, स्वपन तक भी हमारे अंदर विकार का अंश नहीं था। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, हर बात में मर्यादा थी। देखने की मर्यादा, सुनने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, खाने की मर्यादा, चलने की मर्यादा, मिलने जुलने की मर्यादा, हर चीज़ में हम पुरुषोत्तम थे, 100% थे। और फिर अहिंसा परमो धर्म, ना काम रूपी हिंसा थी, ना काम क्रोध रूपी हिंसा थी, ना लोभ मोह अहंकार, ना इसका कोई अंश वंश की हिंसा थी। एकदम अहिंसा परमो, किसी को हम संकल्प में भी हर्ट नहीं करते थे। और लाइट का ताज था, रतन जड़ित ताज था। तो हम हमारे अंदर, और हमारा जो कुल था, हमारी जो गृहस्थी थी, प्रवृत्ति मार्ग था, वो विष्णु था, विष्णु का सदृश था। मतलब अर्थात हमारी जो गृहस्थी थी उसमें विष का एक अणु भी नहीं था, ना पत्नी के अंदर, ना पति के अंदर, ना लक्ष्मी के अंदर, ना नारायण के अंदर, ना नारी के अंदर, ना नर के अंदर। तो विष्णु का मतलब है जिस प्रवृत्ति में विष का एक अणु भी ना हो, दोनों के अंदर ना हो, तो वो ऐसी हमारी प्रवृत्ति थी। और फिर सतयुग बीता, 2 कलाएं कम हुई, त्रेता आ गया, आत्मा की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही थी। आत्मा के पास इतनी पावर थी सतयुग में कि वो बुद्धि को भी चला रही थी, अर्थात बुद्धि को भी 7 गुणों से, आत्मा में 7 गुण इतने भरे हुए थे, सतो प्रधान थी आत्मा। जब सतो प्रधान स्थिति को ही पावन स्थिति कहते हैं, पर जब आत्मा 7 गुणों से भरपूर, सतो प्रधान माना 7 गुणों से भरपूर, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों से भरपूर, और उस स्थिति को ही पावन की स्थिति कहते हैं। और फिर जैसे जैसे हम आत्मा जन्म लेती जा रही थी, 8 जन्म 12 जन्म लिए, तो आत्मा की बैटरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो आत्मा शुरू में तो बुद्धि में भी 7 गुण भरपूर थे, मन में भी 7 गुण भरपूर थे, संस्कार भी सतो प्रधान थे, और हमारी 5 कर्मेंद्रियां, आँख भी कमल नयन थे, कमल करण थे, कमल मुख था, कमल हस्त थे, कमल पैर थे, हर अंग ही कमल जैसा था, मतलब न्यारा प्यारा था। कहीं भी लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव की एक अंश भी नहीं था कहीं भी हमारे अंदर। समय बीता, त्रेता पूरा हुआ, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होते होते 20 जन्म होते होते आत्मा की बैटरी आधी हो गई, 50% हो गई। त्रेता युग में आते आते 75% रह गई, और फिर त्रेता खत्म होते होते 50% हो गई। अब सतयुग में तो फुल थी, आत्मा राजा थी, स्वराज्य अधिकारी थी आत्मा। स्व माने आत्मा, राज्य, आत्मा का राज्य था मन बुद्धि संस्कार पर, 5 कर्मेंद्रियों पर, शरीर के 8 अंगों पर, हर कोशिका पर, हर सेल पर आत्मा का राज्य था। प्रकृति भी सतो प्रधान थी। फिर जैसे जैसे समय बीता, जब आत्मा की एनर्जी 50% रह गई, और सतयुग में एक बात और थी, सतयुग त्रेता में हमारा आभामंडल इतना बड़ा था, हमारा गुणों में व्यवहार था, हम देह को देखते ही नहीं थे, देह दिखाई नहीं देती थी, हमारा दैवी गुणों में व्यवहार था, एक दूसरे की देह में हमारा देखने का था ही नहीं।
तो ऐसा हमारा व्यवहार था। और फिर जब त्रेता बीत गया तो आत्मा की एनर्जी 50% हुई और मन, नेक्स्ट जो मंत्री था उसकी एनर्जी भी 50% हो गई। अब जैसे ही 50% हुई एनर्जी तो देह दिखाई देने लगी। देह दिखाई दी तो देहबान आया। अगर मैं इसमें यहाँ थोड़ा मैं आपको स्पेसिफाई कर दूँ, आत्मा की जो बुद्धि है, जो आत्मा की एक फैकल्टी है, सूक्ष्म शक्ति है बुद्धि। बुद्धि के भी 4 एस्पेक्ट हैं और मन के भी 4 एस्पेक्ट हैं। जो बुद्धि का जो पहला एस्पेक्ट है वो दिल है, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। तो दिल यहाँ पर एक तो दिल या हार्ट है, फिजिकली ये तो बॉडी का हार्ट है, बॉडी का दिल है, शरीर का दिल है। कि तो जिस दिल की बात हम परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं दिल दिलाराम, है ना, आप दिल वाले बच्चे हो सभी। तो बाबा जिस दिल की बात करते हैं वो दिल ये वाला दिल है ना, आत्मा का दिल। ये एक बुद्धि का एस्पेक्ट है। तो पहले दिल है जिसमें आत्मा की 7 एनर्जी भरपूर होती हैं, और वो दिल उससे जो एनर्जी बनती है वो 6 गुणों से बनती है। वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद से बनती है। और उसके जो बाहर है उससे बनता है हमारा विवेक, माना सत्य को परखने की शक्ति बनती है, उसको विवेक कहते हैं। और सत्य को परखने की शक्ति के आधार पर हमारा निर्णय होता है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, उसको हम कहते हैं यथार्थ निर्णय करने की शक्ति कहें। और फिर जो होता है, फिर हमारा सूक्ष्म वो हमारा बनता है चित्त बनता है। तो 4 बातें हो गई, पहले दिल, फिर हमारा विवेक, फिर हमारा निर्णय शक्ति, और फिर हमारा चित्त। चित्त क्या चीज़? चित्त कुछ और नहीं है। चित्त किसे कहते हैं? 6 शक्तियाँ जो आत्मा की बाकी बची, 2 तो हो गई 8 में से, जो बाकी 6 शक्तियाँ मिलकर के हमारा चित्त बनता है। विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, और सहयोग करने की शक्ति। तो इसके ये हमारी बुद्धि हो गई, है ना। बुद्धि कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, कोई बुद्धि ऐसे देखने की चीज़ नहीं है, कि समझने की चीज़ है ना। इसको हम समझ लें तो हम सही ढंग से ज्ञान का विवेचन कर सकते हैं, ज्ञान को हम सही ढंग से समझ सकते हैं। और फिर जो मन है, मन के भी 4 एस्पेक्ट हैं। पहली है स्मृति, मेमोरीज कहेंगे, वृत्ति, एटीट्यूड कहेंगे या दृष्टिकोण कहेंगे, और फिर भावनाएं, इमोशंस, और फिर संकल्प। तो 4 एस्पेक्ट मन के हैं। और उसके बाहर हमारा स्थूल शरीर है। जब दिल में मेरे सत्य है, अर्थात मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, जैसे सत्युग में हम ऐसे थे, दिल में हमारे सत्य था, 7 गुण भरपूर थे दिल में, तो हमारा विवेक ईश्वर जैसा था, हमारी निर्णय शक्ति एकदम दिव्य थी, हमारा चित्त विस्तार को सार में लाने की शक्ति वंडरफुल थी। कितनी भी बड़ी बात को हम 1 सेकंड में छोटा कर लेते थे, समेट लेते थे, और समेटने की शक्ति थी। मन बुद्धि समेट के हम यहीं रहते थे, दुनिया में बुद्धि जाती नहीं थी। सहन करने की शक्ति थी, समाने की शक्ति थी, सामना करने की शक्ति थी, और सहयोग करने की शक्ति थी। और इसलिए हमारा चित्त जो था एकदम एकाग्र था, शांत था, एकाग्र आनंदमय था। इसलिए देवताओं का जो होता है वो सच्चित आनंद स्वरूप थे। परमात्मा के लिए सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। हमारे दिल में सत्य था तो चित्त आनंद स्वरूप था। और जैसा चित्त वैसा चिंतन। तो जैसा चित्त था, चित्त हमारा आनंद स्वरूप था, तो हमारी जो स्मृतियाँ भी कौन सी ओपन हुई, हमारे संस्कार कौन से वाले थे? वो देवता वाले संस्कार थे। हमारे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म के संस्कार थे। तो उससे हमारी वृत्ति रूहानी थी। स्मृति से वृत्ति बनती है, तो वृत्ति रूहानी थी, तो दृष्टि भी हमारी रूहानी थी सबके प्रति। हम आत्मा को देखते थे, गुणों को देखते थे। और फिर हमारा वायुमंडल, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, हमारा वायुमंडल भी रूहानी था। हमारे हर चारों तरफ आभा मंडल, हर एक के आसपास आभा मंडल बहुत रूहानियत वाला था। सारी प्रकृति ही रूहानियत से भरपूर थी, हर तत्व रूहानियत से भरपूर था। फिर वृत्ति से भावना बनती है,
सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना थी, और उससे वाइब्रेशंस, शुभ वाइब्रेशन सारे प्रकृति में फैलते रहते थे। और फिर हमारे संकल्प पावन थे, श्रेष्ठ थे, शक्तिशाली कल्याणकारी संकल्प थे। उससे हमारी जो शरीर था वो भी कंचन काया थी। हर सेल में, हर कोशिका में 80,000 अरब कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है। सतयुग में भी इतनी ही कोशिकाएं होती थी, है ना? कि तो हर सेल में ज्ञान भरपूर था, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों से भरपूर हर सेल चमकती थी। कंचन काया, एकदम जैसे सोने जैसी काया थी। तो हमारा सूक्ष्म शरीर क्या होता है? ये मन बुद्धि संस्कार ही सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर भी अंदर सोने जैसा था, शुद्ध था, सत्व प्रधान था, और ये बाहरी शरीर भी सत्व प्रधान था। जैसे जैसे आत्मा की एनर्जी कम होती चली गई तो विवेक हमारा कंफ्यूज होने लगा, क्योंकि हमारे अंदर जब त्रेता द्वापर युग आया तो देह भान आया। जैसे ही शरीर दिखाई देना शुरू हुआ, चेहरा दिखाई देना शुरू हुआ, तो बुद्धि चेहरे में गई, शरीर में गई, अपने शरीर में गई, दूसरों के शरीर में गई। तो देहभान आने से अब देहभान हमारे दिल में चला गया। अंदर से कन्फ्यूजन हो गया विवेक में, पर सत्य को प्रकट शक्ति कन्फ्यूज हो गई कि क्या ठीक है, मैं देह हूं कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा की एनर्जी 50% से कम होने लगी थी, 49 हो गई थी। मन की एनर्जी 51% हो गई थी, और मन का कनेक्शन 5 कर्म इंद्रियों से था। तो जैसे अब देह दिखाई देने लगी तो अंदर से आधा कल्प से हम अपने को आत्मा समझते थे, अब देह हूं मैं कि आत्मा हूं। जो बाहर जो मेरे संबंधी थे, माता पिता थे या पति पत्नी थे, बच्चे थे, उनको देख के कन्फ्यूजन होने लगा। तो विवेक कन्फ्यूज हो गया, निर्णय शक्ति खराब हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और फिर हमारे विस्तार को सार में लाने शक्ति कम हो गई। अभी छोटी बात बड़ी होने लगी, समेटने की शक्ति खत्म हो गई, मन बुद्धि इधर उधर जाने लगी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जाने लगी। एक जो एकाग्र बुद्धि थी वो खत्म हो गई, और फिर सहन करने की शक्ति खत्म हो गई। जब मन बुद्धि भटक गई तो फिर सहन करना खत्म हो गया, करंट आनी बंद हो गई, सहन करना कम हो गया, हम लड़ने लगे, समा नहीं पाए बातों को। एक बात को हमने 10 जगह फैला दिया, सामना नहीं कर पाते थे तो फिर लड़ते थे, रोते थे अंदर से। तो ऐसे करते करते हमारे अंदर, और फिर सहयोग नहीं कर पाते थे एक दूसरे के साथ, तो दुख आना शुरू हुआ। तो पहले काम विकार आया, फिर काम विकार आने से फिर हमारा संबंधों में बुद्धि गई, उससे मोह पैदा हुआ। फिर चीज़ें इकट्ठी करी, देह के पदार्थों में बुद्धि गई तो हमारे अंदर लोभ पैदा हुआ, और जो इकट्ठा कर लिया संबंधी और पैसा पदार्थ, उससे हमारे अंदर अहंकार पैदा हुआ, और इसको बचाने के लिए क्रोध सामने आ गया। तो इस तरह से 5 विकारों का हमारे अंदर प्रादुर्भाव हुआ। अब देवता जब थे हम सतयुग में, सतयुग त्रेता में, अब हम क्योंकि मन राजा बन गया तो मनुष्य बन गए। अब ये जर्नी हम देख रहे कैसे नीचे जा रहे हैं, है ना। और फिर जो भी हमने कर्म किए इस विकारों के वश होके, अपने को देह समझ के दूसरे को देह देख करके हमने कर्म किए, विकारों के वश हमने कर्म किए, तो ये पाप कर्म कहलाए। हम सत्य थे, सत्य माना सतयुग में हम सत्य थे, सत्य माना हम अपने को आत्मा समझते थे, दूसरे को आत्मा देख, हम सत्य में सत्य थे। सत्य का मतलब क्या होता है? जो ना कभी पैदा होता हो ना कभी मरता हो, और परिवर्तन ना होता हो। तो आत्मा तो सत्य है, ना पैदा होती ना मरती है, और परिवर्तन भी नहीं होती है। हाँ, स्थिति परिवर्तन हुई, किंतु वैसे परिवर्तन आत्मा का रूप वही रहा, आत्मा की डिग्री कम हो गई। तो इस तरह से हमारी धीरे धीरे स्टेज के नीचे गिरते चली गई, और हम धीरे धीरे पहले सतयुग, पहले मनुष्य बने, मन का राज्य हुआ। ये मैं पहले भी एक बात मैं क्लास में कर चुका हूँ, फिर दोबारा से मैं इस बात को रिवाइज कर रहा हूँ। फिर जैसे जैसे हमारे अंदर ये आया, फिर जो क्योंकि हमारी एनर्जी खत्म होने लगी, आत्मा की एनर्जी तेजी से गिरने लगी थी, तो हमारे अंदर आलस्य आया। जो आत्मा अलर्ट थी हमेशा, अभी आत्मा तो देह के वश हो गई, मन के वश हो गई। तो आत्मा के अंदर जो हम विकार में जाते थे, तो उससे हमारी एनर्जी कम होने लगी, हम आलस्य आने लगा, अलबेलापन आने लगा। जैसे ही हम कामी क्रोधी बने, हमें दूसरों के अवगुण दिखाई देने लगे। सतयुग में गुण दिखाई देते थे, हम हंस थे,
हंस बुद्धि थे, अभी हम बगला बुद्धि बन गए, हमें दूसरों के अवगुण दिखाई देने लगे, गुण दिखाई देने बंद हो गए। और हमें बजाय कि हम दूसरों पर रहम करें, बदला लेने की भावना रखने लगे। निश्चय और विश्वास की बजाय हम शक अनुमान करने लगे। निश्चिंत रहने की बजाय, बेफिक्र रहने की बजाय हम चिंता करने लगे। निर्भय रहने की बजाय हम डरने लगे, भय आ गया। धैर्यता रखने की बजाय हम हर बात में जल्दीबाजी करने लगे, प्रेशर में रहने लगे। और एक दूसरे का कल्याण की भावना रखने की बजाय हम ईर्ष्या देश रखने लगे। तो धीरे धीरे आत्मा की एनर्जी कम होती गई, मन बुद्धि कन्फ्यूज होते चले गए, बुद्धि हमारी जो वो थी बुद्धि भ्रष्ट होती चली गई, मन और चंचल होता चला गया। और हमारे अंदर क्या होता गया, पुराने नई है जो कर्म करते गए रिकॉर्ड होते गए, सारे पाप कर्म रिकॉर्ड होते गए। और वो रिकॉर्ड हमारे सामने वो व्यक्ति, वो देहधारी आते गए और बार बार हम पाप करते चले गए। तो एक एक जन्म के पाप, जैसे हमने 22वां जन्म लिया तो 22वें जन्म में हमने जो पाप जो हमारा सबकॉन्शियस में गया, जो पाप किए वो कॉन्शियस माइंड में नहीं गए, सबकॉन्शियस में गए। और जब हम 23वां जन्म लिया तो 22वां जन्म अनकॉन्शियस हो गया, 23वें जन्म का सबकॉन्शियस शुरू हो गया। 24वें में गए, 22-23 का अनकॉन्शियस हो गया और 24 का सबकॉन्शियस शुरू हो गया। ऐसे अनकॉन्शियस माइंड के आधार पे हमको जन्म मिलता गया, ऐसे संबंधी मिलते गए और सब हम और पाप बना बना के सबकॉन्शियस को भारी करते गए। तो द्वापर युग से सपने आने शुरू हुए। सतयुग त्रेता में हमें सपन नहीं आते थे, देवताओं को भी सपन नहीं आते। सतयुग त्रेता में हमारा मन 100% कॉन्शियस था, हमारी 100% कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर थी, क्योंकि कंट्रोल में हर चीज़ थी। जो संकल्प किया वो सिद्ध था, जो किया जो सोचा वो हो गया। वो सोचते ही वही थे जो होने वाला है, फालतू सोचते ही नहीं थे। फिर जैसे ही ये नीचे आए हम द्वापर में, तो जो चीज़ हम नहीं कर पाते थे वो सबकॉन्शियस में जाती थी और फिर नींद में सपने आते थे। जब नींद करते थे तो जो चीज़ दिन में नहीं कर पाते थे रात सपने में करते थे, उसको ही सपन कहते हैं। फिर जैसे जैसे जन्म बढ़ता गया आगे, अनकॉन्शियस माइंड के आधार पे हमें जन्म मिलते गए और सबकॉन्शियस के जितने और पाप करते गए, सबकॉन्शियस के आधार पे हमारी नींद डिस्टर्ब होने लगी। आधी रात सपने, आधी रात नींद। उसकी वजह से हम थके थके रहने लगे, एनर्जी का लेवल कम हो गया, चिड़चिड़े होते चले गए, गुस्से में बढ़ते चले गए, है ना। तो इस तरह से हमारे अंदर विकारों की वृद्धि होती गई। द्वापर युग, त्रेता, कलयुग आया तो क्या हुआ, हमारे संस्कार हावी हो गए। अब मन भी राजा नहीं रहा, तो हमारे संस्कार हावी हो गए। मतलब हमारी नेचर जानवरों जैसी हो गई, हमारी हालत जानवरों जैसी। जानवर में क्या संस्कार होते हैं, जानवरों में संस्कार राजा होते हैं। जो वो सीख जाते हैं, जो माँ बाप सिखा देते हैं, वही करते रहते हैं, नया कुछ नहीं करते हैं। और फिर जब द्वापर का अंत आया, कलयुग का अंत आया, तो हमारी कर्मेंद्रियां हावी हो गई। हमें हमारा पेट भर गया है, फिर भी खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी है, तो हम खाए जा रहे हैं। जानवर कभी ऐसा नहीं करते हैं, करते हैं कभी ऐसा? कभी नहीं करते। मतलब द्वापर जब कलयुग का अंत आया तो हमारी नेचर कैसी बन गई, जानवर से ही बदतर हो गए। कभी जानवर एक जानवर को मारना होता है, अगर शेर को भूख लगती है एक जानवर को मारता है, खा के 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाता, फिर वो 3 दिन तक उसको पेट भरा रहता है, 3 दिन बाद दोबारा किसी जानवर को मारता है। किंतु इंसानों ने बंदूक लेके, तलवार लेके लोगों को मारना 50-50 लोगों को मारना शुरू किया। ये था पशुओं से भी बदतर हमारा जीवन। तो ऐसा हमने करना शुरू कर दिया। तो तब परमात्मा का अवतरण हुआ, तब शिव बाबा आए। तो इस तरह से हमारी आत्मा जो फुल थी एकदम, द्वापर में रजो हुई और फिर कलयुग के अंत में, कलयुग आते आते तमो प्रधान, तमो हुई, फिर अब कलयुग के अंत में तमो प्रधान। सातों एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर रह गई और तब परमात्मा का आना हुआ। तो उसके अनुसार जैसे ही परमात्मा जब आए, ब्रह्मा के तन में अवतरण हुआ, तो ब्रह्मा की पहले बुद्धि को परिवर्तन किया, अर्थात दिल में बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के दिल में आ गए। दिल में आके उनको टच किया कि बच्चे तुम तो, मैं तो ये हूँ, मैं शिव हूँ, है ना। निज स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, है ना।
जो उसको और तत्वम, तुम भी ऐसे ही हो। तो ये उसको साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा को। तो बुद्धि पे सारा सबसे हमारा जो बाबा जो है वो बुद्धि पे काम करता है, दिल में काम करता है। वो मन से बात नहीं करता है। मनमना भाव हमको होना है, वो बुद्धि को टच करता है, दिल को टच करता है, वो दिल में ज्ञान डालता है ना। इसको इसलिए दिलाराम कहा जाता है, दिल को आराम देने वाला। जो दिल हमारा बेचैन हो गया था, इसमें बहुत सारे देहधारी घुस गए थे। माता पिता घुस गए दिल में ही, और कौन कौन घुस गया? पति पत्नी घुस गए, बच्चे घुस गए, और बच्चे तो छोड़ो, और क्या घुस गया? हमारे जो मकान था ना, जो महल था, जो हमारे प्रॉपर्टी थी, वो भी दिल में ही घुस गई है ना, सूक्ष्म रूप में। हर चीज़ दिल में चली गई। देह भी, देह के संबंध, देह के स्वभाव पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार भी दिल में चले गए, विकार भी दिल में ही चले गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दिल में ही चले गए थे। तो इतना कॉन्शियसनेस में जाने से विवेक कंफ्यूज हो गया, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो गई, और चित्त हमारा अशांत चंचल और बेचैन हो गया। और फिर स्मृति कैसी हो गई हमारी? जैसा चित्त वैसा चिंतन। तो चित्त बेचैन था तो स्मृति भी कौन सी वाली खुली? हमारी आसुरी स्मृतियां खुल गई है ना, असुर की, कामी क्रोधी लोभ मोह अहंकार वाली है ना, ये स्मृतियां, चिंता भय वाली, जल्दीबाजी वाली, ईर्ष्या द्वेष वाली, अवगुण देखने वाली, बदला लेने की भावना रखने वाली, वो स्मृतियां खुल गई। और फिर वैसी वृत्ति हो गई है ना, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव वाली वृत्ति हो गई। भावना, अशुभ भावना किसी के प्रति इतनी अशुभ भावना कि उसको खत्म कर दें, और किसी के प्रति इतनी शुभ भावना उसका सब कुछ गलत सब ठीक कर दें। और फिर वैसे ही संकल्प चलने लगे, और उससे देह में बीमारियां आने लगी, हम रोगी हो गए। मन तो रोगी पहले ही हो गया, और तन भी रोगी होने लगा। पहले सिर्फ अमीरों को बीमारियां होती थी, राजाओं को होती थी, धीरे धीरे पब्लिक में भी बीमारी। अब सबके पास बीमारी है। अब धरती का एक मनुष्य भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बीमार नहीं हूं। हर आदमी बीमार है, मन से भी बीमार है और तन से भी बीमार है। अब परमात्मा आके हमारे दिल में ये बात डालते हैं, ये सत्य ज्ञान डालते हैं, नया ज्ञान डालते हैं, सत्य की समझ डालते हैं, और 4 सब्जेक्ट हमें देते हैं। अभी एक मुरली आपने सुनी होगी पीछे बाबा की, कि हमारा जो 16,000 आत्माएं हैं, 16,000 आत्माएं हैं, उनका गायन और पूजन दोनों होता है। बाकी 9 लाख का गायन होता है सिर्फ, 33 करोड़ का भी सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं होता। गायन और पूजन सिर्फ 16,000 आत्माओं को, 16,108 आत्माओं का होता है। तो पूजन का आधार है चारों सब्जेक्ट में, हमारी चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इनमें हमारे पवित्रता होनी चाहिए। अर्थात जो बाबा ने हमें बताया, जो ज्ञान दिया, जो समझ दी है, उसमें हम दुनियावी कुछ भी मिक्स ना करें। ये ज्ञान क्या है? ये मुरली, बाबा की जो मुरली है वही ज्ञान है, वही बाबा की श्रीमत है, वही डायरेक्शन है, वही शिक्षा है। इसमें हम कुछ दुनिया का मिक्स ना करें। पवित्रता हो, स्वच्छता हो, उसको हम शुद्ध बुद्धि से स्वीकार करें, और सच्चाई हो उसके अंदर, है ना, सफाई हो। कुछ मैं मिक्स करके अंदर फिर ना डालूं बुद्धि में। जो मेरी दिल है उसमें बाकी सब निकाल दें हम। देह भान में रह के नहीं, देह के संबंधों में बुद्धि जाकर के नहीं, पहले दिल से देह भान को निकाल दें, देह के संबंधों को निकाल दें, देह के संपर्क वाले उनको भी बुद्धि से, दिल से निकाल दें, देह के पदार्थों को भी निकाल दें, और देह के स्वभाव संस्कार को भी निकाल दें। देह का स्वभाव ये 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और देह के संस्कार आलस, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालना, बदला लेने की भावना, शक अनुमान, चिंता भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष, ये देह की आदतें हैं, देह भान की आदतें हैं। इनको निकालने के बाद ही हम ये ज्ञान को सही रूप में दिल में धारण कर सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अंतरात्मा में धारण कर सकते हैं। अगर ये बुद्धि रूपी बर्तन या दिल रूपी बर्तन गंदा होगा तो इसमें स्वच्छता नहीं रहेगी, पवित्रता नहीं रहेगी, सच्चाई में कुछ मिक्स हो जाएगा। जो पहले वाला अनुभव किया हुआ, मेरे गुरुजी ऐसे थे, हम ऐसे करते थे, वो गुरुजी ऐसे कहते हैं, रामदेव जी ऐसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, हमें थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेते हैं। चलो थोड़ी मुद्रा लगा के बैठ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ कोई आसन लगा के बैठ जाते हैं, कोई अपने हिसाब से
कोई प्राणायाम करके साथ में वो भी कर लेते हैं बीच में ना, राजयोग के साथ प्राणायाम भी कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इस तरह से हमारे अंदर इसमें ज्ञान में मिक्स कर देते हैं। जो बाबा ने मुरली में नहीं कहा वो भी हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ज्ञान जो हमारा बाबा ने हमें सिर्फ ज्ञान दिया, अब पवित्रता हमको बनानी है। तो ज्ञान में भी हमारा यही होना चाहिए, पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई। जो 16,000 जो बच्चे हैं बाबा के, 16,108 बच्चे हैं, वो 100% बाबा के ज्ञान को यथार्थ रूप में लेते हैं और फिर उसके आधार पर योग करते हैं, किसी और के बताए हुए आधार पे नहीं, जो बाबा ने बताया उसके आधार पे योग करते हैं। योग, ज्ञान और योग में क्या फ़र्क है? ज्ञान माना सत्य की समझ, हमें सत्य की समझ आई हम देह नहीं हम आत्मा है। हमें समझ आई हमारा कोई भी, जितने भी देवी देवता हैं ये कोई हमारे भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ एक है, निराकार है। भगवान माना ही जो पांचों तत्वों से परे रहने वाला, बाकी जिनके पास भी शरीर है वो भगवान नहीं है। हमें समझ आ गई। फिर हमें समझ आई कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, न देवी देवताओं से संबंध है ना किसी देहदारी से संबंध है, हमारे सर्व संबंध उसके साथ हैं। और चौथी समझ आई, ये ड्रामा में जो भी कुछ हुआ है अभी तक और जो हो रहा है और जो होने वाला है वो सब एक्यूरेट हो रहा है, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हो रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं, कोई दोषी नहीं है। मेरे दुख के लिए, मेरी परिस्थिति के लिए कोई भी मनुष्य दोषी नहीं है, मेरे अपने कर्म जिम्मेवार हैं। ये हमको समझ आ गई। तो 4 समझ हमको बाबा ने दी ज्ञान में सार रूप में, जिसको मैं ABCD कहता हूँ। A फॉर आत्मा, बोलो A फॉर, B फॉर बाबा, है ना, परमात्मा, C फॉर कनेक्शन, कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। तो ये जितना, और योग क्या है? योग माना इस सत्य को अनुभव करना, सत्य को रियलाइज करना, सत्य को रिवाइज करते रहो और सत्य को रियलाइज करते रहो, ये योग है। मतलब जो बाबा की मुरली का एक महावाक्य है उसको हम पहले तो रिवाइज करें बार बार बुद्धि में और उसको रियलाइज, अनुभव करते रहें। चलते फिरते, उठते बैठते, श्वासों श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास में हमारा ये मनन चिंतन चलता रहे। और फिर इसके आधार पे धारणा, धारणा में भी 4 बातें होनी चाहिए। योग में भी 4 बातें, पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई। अगर हम पेट्रोल में कुछ मिला दें, डीजल में कुछ मिला दें, मिट्टी का तेल मिला दें, तो धुआं बहुत निकलता है ना, गाड़ी धुआं देने लगती है ना। ऐसे ही इस ज्ञान में कुछ मिला देंगे। 10 लीटर दूध में अगर आप 1 बूंद जहर मिला दें तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा ना। तो इस याद रहे कि हम इस ज्ञान में कुछ भी मिक्स ना करें। जैसा बाबा ने सुनाया, एक्यूरेट, यथार्थ, उसी को हम गहराई से अनुभव करें। किसी और ने सुनाया नहीं, बाबा ने इसलिए कहता है सिर्फ मैं ही सुना सकता हूं, मैं ही सिर्फ पतित से पावन बना सकता हूं, कोई भी मनुष्य किसी को भी पावन नहीं बना सकता है। और ये ज्ञान भी मैं ही सुना सकता हूं। ये प्रैक्टिकल क्लियर हो जाना चाहिए अगर हमें ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद का अभ्यास करना है तो, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा। अगर अवेयरनेस करेक्ट नहीं होगी, एक्सपेरिमेंट करेक्ट नहीं होगा, तो अनुभव भी गलत होगा। अगर हमने अवेयरनेस गलत हो गई, एक्सपेरिमेंट में फिर गलती होगी और फिर हमारा अनुभव भी गलत होगा। उस अनुभव के आधार पे हम, हमारा सत्युग का जीवन 16,000 वाला जीवन नहीं बनेगा, प्रजा वाला जीवन बन जाएगा, दास दासी वाला जीवन बन जाएगा। तो हमें एक्यूरेटली उसको जो बाबा ने बताया उसको बहुत गहराई में जाना होगा। और फिर हमको क्या करना पड़ेगा? और हमारी सेवा भी उसी आधार पे हो। सेवा भी मनमत परमत ना हो, जनमत ना हो, है ना। तो 4 सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता और सच्चाई सफाई चाहिए। तो हम गायन योग की लिस्ट में आ जाएंगे। और सॉरी, गायन नहीं, पूजन योग्य है, मतलब हम राजा रानी बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। त्रेता के अंत तक 16,000 ही बनेंगे प्रिंस प्रिंसेस, बाकी प्रजा बनेगी, है ना। साहूकार या प्रजा या दास दासी बनेंगे। तो पहले तो आप क्या डिसाइड, दिल्ली वाले क्या डिसाइड करते हैं हमें क्या बनना है? क्या बनना है? 16,000 में आना है कि उसके बाहर जाना है? जो 16,000 में आना चाहते हैं हाथ उठाएं, जरा देखें कौन कौन हाथ, ऊंचा हाथ उठाओ। चलो भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि हम राजयोग करते हैं ना, प्रजा योग थोड़ी ना सीख रहे हैं ना, राजयोग कर रहे हैं ना। तो हमें राजा बनना है ना, तो
तो हम राजा बनेंगे। तो इसके लिए हमें लगन लगानी होगी, है ना। अब सबसे बड़ी बात कैसे, इसका करने के लिए हमारा ज्वाला स्वरूप की याद चाहिए। ज्वाला स्वरूप माना क्या, ज्वाला स्वरूप माना हमारे दिल में सिर्फ एक शिव बाबा हो और निरंतर शिव बाबा ही रहे, कोई भी देहधारी ना रहे। इसके लिए क्या करें कि हमारे दिल में सिर्फ शिव बाबा रहे, कोई देहधारी ना हो। इसके लिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते इस ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन चलता रहे। बाबा की जो रोज की मुरली होती है उसको बार बार रिवाइज करते रहो। मन अगर कागज़ में लिख के रख लो, चाहे जेब में रखो, और थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, लव लेटर होता है ना, लव लेटर होता है तो लव लेटर कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, यूजली दिल के पास रखते हैं। और फिर जैसे ही मौका मिलता है ना, जैसे दिखते हैं आसपास कोई नहीं तो लव लेटर निकालते हैं, जेब से निकालते हैं, छुपा के पढ़ते हैं, है ना। और फिर सामने से कोई आ गया तुरंत छुपा लेंगे और फिर उसी को बारे सोचते रहेंगे, मेरे बारे में लिखा, मेरे बारे ये लिखा, मेरे बारे ये लिखा, है ना। तो ऐसा आशिक माशूक वाला रिश्ता चाहिए। एक एक सेकंड की याद चाहिए, है ना, निरंतर याद चाहिए। याद का लिंक टूटना नहीं चाहिए। अभी लिंक टूट गया, फिर जोड़ा, फिर वो किया, फिर जोड़ा, फिर टूट गया, फिर जोड़ा, फिर टूट गया, तो कभी भी ज्वाला स्वरूप याद नहीं हो सकती। क्योंकि पहले हम कामचिता पे थे। कामचिता माना काम विकार से ही क्रोध पैदा हुआ, लोभ मोह अहंकार पैदा हुआ और उनके बाल बच्चे पैदा हुए। तो हम निरंतर कामचिता पे जल रहे थे आधा कल्प से। बाबा ने हमको ज्ञान दिया, नया ज्ञान दिया, सत्य की समझ दी। अब ये सत्य की हमें अब ज्ञान चिता पे रहना है। चिता निरंतर होती है, चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय हर कर्म करते अंदर चलता रहे, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। बाबा ने आज ऐसा कहा, बाबा ने आज ऐसा कहा, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, कैसे बनूंगा लक्ष्मी नारायण, कैसे बनूँ, श्रीमत पे चलूँ। श्रीमत क्या है बाबा, क्या श्रीमत थी आज बाबा की मुरली में, आज गीत कौन सा बजा था, आज का वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, है ना। बुद्धि में चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता रहे। इससे मुझे कोई फिजिकल काम रोकने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट भी देख रहा हूँ मैं, आईसीयू में भी हूँ, ओपीडी में पेशेंट भी देख रहा हूँ, या आप घर में कोई भी काम कर रहे हैं, सेंटर पे बहने हैं, या आप कुछ भी काम करते हैं, घर ऑफिस में काम करते हैं, अंदर अंदर चिंतन चलता है, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती। बल्कि मैंने देखा है चिंतन करने से आपके हर काम में एक्यूरेसी और बढ़ जाती है और गलतियां नहीं होती हैं। आपको एक्यूरेट टच होता है जो भी कार्य का। आप सपोज आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चीज़ आपको क्या करूं मैं क्या नहीं करूं, आपकी और निर्णय शक्ति अच्छी हो जाती है, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती। बल्कि जितना हम योग युक्त रहते हैं, परमात्मा से कनेक्शन लगा रहता है, हम ज्ञान युक्त रहते हैं, उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। 4 घंटे वाला काम हम 1 घंटे में कर पाते हैं। हमें हर चीज़ एक्यूरेट टच होती है। तो इसके लिए आप बहुत गहराई से इसको सोचें कि ये जो आशिक माशूक वाला जो कनेक्शन है ना, इसमें निरंतरता चाहिए। और आशिक माशूक वाला योग जो सबसे बढ़िया योग, उस योग को कोई तोड़ नहीं सकता है। और उसके लिए अपने अंदर पहले हम बात करेंगे ना, अपने आप से बात करें, मैं हूं कौन, मेरा है कौन। मैं तो आत्मा हूँ, यहाँ से शरीर तो एक दिन चला जाएगा, पैदा हुआ ख़त्म हो जाएगा। सत्य ये तो सत्य नहीं है। ये जो माता पिता हैं, भाई बहन है, पति पत्नी है, दोस्त है, बिजनेस है, कब हार्ट अटैक होगा, कब पता नहीं, कब एकदम जाना पड़ेगा, है ना। और शरीर दुनिया जानते हैं विनाश तो होने वाली है। क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति के बगैर त्याग नहीं हो सकता और त्याग के बगैर तपस्या नहीं हो सकती। और बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे होगी? जो बाबा ने हमें समझाया है कि बच्चे, और हम देख रहे हैं चारों तरफ दुनिया जाने वाली है, ये इतना सामान तैयार है दुनिया को ख़त्म करने के लिए, कम से कम 20 बार दुनिया ख़त्म कर सकते हैं और रेडी हैं। सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है, हम तैयार नहीं हैं। वो तो तैयार थे अभी काम करने के लिए कि तो उन्होंने फिर बाबा ने बोला होगा उनको, टच किया हो किम जोंग को ना, कि अभी रुक जाओ थोड़ा सा, अभी बच्चे थोड़ा तैयार हो जाएं, ये जुलाई का मास बीत जाए, तपस्या पूरी करके फिर करना, थोड़ा रुक जाओ, 3-4 महीने रुक जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। अभी तो वो तैयार था मारने सब कुछ करने के लिए ना, तो बाबा ने रोका हुआ है। और जैसे ही हमारी 16,108 आत्माएं तैयार होंगी, एकदम यूं हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो हमारी स्थिति, जब बाबा ने कहा था ना कि अचानक बहुत काल एवर रेडी,
एवर रेडी माना संपन्न और संपूर्ण। जब हमारी स्थिति संपन्न और संपूर्ण बहुत काल की अभ्यास होगा तब अचानक के पेपर में पास होंगे। जब संपन्न और संपूर्ण स्थिति में रहने का अभ्यास बहुत काल का होगा तब अचानक पेपर आएगा और तब हम फुल पास विद ऑनर होंगे। तो इसके लिए निरंतर अपने अंदर से बात करते रहो कि मेरा कौन है, मैं कौन हूँ। और सचमुच में सब जगह से देखो, आप हर एक आदमी देख ले, हमें हर जगह धोखा मिला है। द्वापर युग से धोखा खाते आए और अभी भी धोखा खाया है, इस जन्म में बहुत धोखा खाया है। और बाबा के बनने के बाद भी हमें 20 साल हुए, 30 साल, 40 साल हुए, तो भी क्या हम 100% चले हैं? हमसे इतने पाप हो गए हैं। अब हमने बनाया, बाबा को याद किया, एक का 100 गुना बना कि तो 1 मिनट हमने उल्टा काम कर लिया बाबा का बनने के बाद तो 100 गुना नुकसान हो गया। तो पापों का बोझा मैं समझता हूँ बाबा का बनने के बाद ज़्यादा इकट्ठा हुआ है ना। 62 जन्म तो इकट्ठा किया ही था कि तो इसके बाद तो और भी ज़्यादा इकट्ठा हो गया। इस जन्म का पापों का बोझा और ज़्यादा इकट्ठा हो गया, क्योंकि 100 गुना का हिसाब किताब था ना, तो इसलिए दिल सिर भारी भारी रहता है ना। तो अभी हमको अभी से अभी तक किया आपने, अच्छी बात है कि तो आज से हम लगन लगाएं। 31 मार्च पूरा हो गया, 2 अप्रैल शुरू हो गया, तो अब से हम नया हिसाब किताब शुरू करें जिसमें जमा ही जमा हो, है ना। पुराना ख़त्म होता जाए और नया जमा होता जाए, ऐसा पुराने विकर्मों का खाता ख़त्म करते जाएं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? ज्वाला स्वरूप याद बनानी होगी। और उसके लिए सबसे मुख्य पुरुषार्थ क्या है कि अब अपने अंदर से बार बार ये धुन लगा लें हम कि अब घर जाना है। और खाली अपने आप खाली घर नहीं जाना, मुझे आत्मा को घर नहीं जाना है, सबको लेके जाना है ना। 750 करोड़ आत्माओं को साथ लेके जाना है। बाबा तो इसीलिए आया ना, सबको लेके जाने के लिए आया। तो मेरी स्थिति ऐसी बन जाए कि मेरे आसपास का वायुमंडल तो मेरे आसपास बनेगा, 10 फुट बनेगा, 20 फुट, 40 फुट, 50 फुट बनेगा, किंतु वाइब्रेशन मेरे सारे विश्व में जाएंगे। भावना जैसी होगी ना मेरे सबके प्रति, शुभ भावना, शुभकामना, वाइब्रेशन सारे विश्व में जाएंगे। संकल्पों का असर सब दूर दूर तक जाएगा। तो मेरे अंदर 100% संकल्प यही हो, ABCD के। बाबा ने जो संकल्प दिया वही चले, कुछ और ना चले। उसमें एकदम 100% पवित्रता हो, स्वच्छता हो, सच्चाई और सफाई हो, ताकि दिलाराम मेरे दिल में आके बैठ जाए, है ना। वो दिलाराम कौन है? ज्ञान का सागर है, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों का सागर है। वो मेरे दिल में आके बैठ जाए। सच्ची दिल होगी तो दिलाराम साहब राजी हो जाएगा, वो आके मेरे दिल में बैठ जाएगा। ऐसी स्थिति अपने आप अंदर महसूस करें। और वो जब स्थिति आएगी तो ये अपने आप बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। जब लगेगा हम मुझे घर जाना है, ये देह भी जाने वाली है, संबंधी भी जाने वाले हैं, पदार्थ भी खत्म होने वाले हैं, है ना। तो ये सब विकारों की दुनिया खत्म हो गई। बाबा कहते हैं कुछ गलत नहीं हुआ, आप गिरे, आधा क्लब गिरे हो, गलत नहीं हुआ, ड्रामा में था। अभी के खेल खिलौने क्या थे? ये देह खेल खिलौना थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पुराने खिलौने थे। अभी वो खिलौने का समय खत्म हो गया। जैसे अभी थोड़े दिन पहले करेंसी थी ना, 500 रुपये के नोट, 1000 रुपये के नोट थे। क्या हुआ? डिमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या हुआ? वो नोट काम आते हैं अभी? 8 नवंबर के बाद वो नोट काम आए क्या? वो नोटों का चलन बंद हो गया, नए नोट आ गए, है ना। तो अभी इन नोटों का चलन बंद हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का चलन बंद हो रहा है। देह भान का चलन बंद होने वाला है। ये बाबा ने हमको पहले बता दिया है ना। पहले से बता दिया, बच्चे इस साल से इसका चलन बंद हो जाएगा, है ना। आप पहले ही जमा करा दो और नए नोट खरीद लो, है ना। नए नोट बदले में ले लो। बैंक अभी चालू है, बाबा का बैंक चालू है ना, नए नोट के लिए ना, नई करेंसी के लिए वो नोट ले लो। कौन से वाले नोट? सोल कॉन्शियसनेस वाले नोट, है ना। आत्माओं के डिफरेंट गुण हैं, एक एक संबंध के गुण, बाबा से एक संबंध का अनुभूति वाले नोट, है ना, वो करेंसी ले लो। और फिर जो बाबा के साथ जो नए हमें दैवी गुण उससे द्वारा जो मिलेंगे, धारणाएं होंगी, वो गुण अपने इकट्ठे कर लो। सत्युग की करेंसी इकट्ठी कर लो, जिसमें हमारा व्यवहार सत्युग में हम करने वाले हैं। तो ये नई करेंसी इकट्ठी कर लो। तो जैसे ही फिर हम ये करते जाएंगे तो पुराने से अपने आप बुद्धि छूट जाएगी। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। जब बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तो फिर देहभान का त्याग हो जाएगा। देह के संबंधों में बुद्धि नहीं जाएगी, देह के संपर्क में बुद्धि नहीं जाएगी, देह के पदार्थों में बुद्धि नहीं जाएगी। इतना जितना जरूरी है वो उतना ही खाएंगे, जितना जरूरी है वो उतना ही पहनेंगे, भले कितना मर्जी हमारे पास हो, है ना। ये नहीं रहेगा कि हम इसको चिपका के रखें, नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा तो बाबा के घर में लगाएं। नहीं तो होता है ना, हमारे पास करोड़ रुपए भी होते हैं तो हम कहते नहीं अभी तो हमारे काम आएंगे,
अंत समय में काम आएंगे, है ना। वो जाएंगे तो पानी में ही, है ना। अगर हम उसको सफल कर लें तो क्या होगा, हमारा भाग्य बनता है ना। तो फिर हमारी बुद्धि डिटैच हो जाएगी, बेहद की वैराग्यवृत्ति होगी, तो हमारे अंदर त्याग कर पाएंगे। त्याग नहीं होगा नहीं तो, और बिना त्याग के तपस्या नहीं होगी। त्याग होगा तपस्या, तब तपस्या होगी, तब हमारी बुद्धि ऊपर जाएगी। तो दिल तभी स्वच्छ बनेगा, सच्चा बनेगा, जब देह अंदर से, दिल में से देह भान, देह के संबंधों का भान, देह के संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान और देह के स्वभाव संस्कार का भान, इसको हम निकाल देंगे। वो तभी आएगा जब आप अपने अंदर से महसूस करेंगे अब घर जाना है, और अब घर जाना है और सबको लेके जाना है। तो इस दुनिया से हम साक्षी हो जाएंगे। जब दुनिया से हम साक्षी हो जाएंगे तो बाबा से हमारे करंट जुड़ जाएंगे, बाप के साथी हो जाएंगे। और जब हमारे दिल में सिर्फ बाबा रह जाएगा तो ये ज्वाला स्वरूप याद हो जाएगी, तब हमारी स्थिति लाइट हाउस माइट हाउस हो जाएगी। और फिर क्या होगा, फिर हमारे अंदर क्या होगा, हमारी बुद्धि में दो शक्तियां आ जाएंगी, बुद्धि और मन में। एक तो पावर, हमारी ब्रेक पावरफुल हो जाएगी। जब भी कोई गलत संकल्प आएगा उसको हम ब्रेक लगा देंगे तुरंत। संकल्प तो आएंगे, क्योंकि मेरे मन में संस्कार कौन से वाले हैं, अभी कौन से वाले हैं, 63 जन्म के पाप कर्म वाले संस्कार भरे पड़े हैं, वो हावी हैं। बल्कि मैं कहूँ 95% जो मन है हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस, 80% मन अनकॉन्शियस है, 15% मन सबकॉन्शियस है। तो मैं चाहता तो हूँ ऐसा करूँ, किंतु वो सबकॉन्शियस मन क्या करता है, घर में जो आसपास, सेंटर में जो आसपास और भाई बहनें हैं वो करने नहीं देते। वो पुरानी बातें मुझे याद दिलाते हैं, उनको देख के मुझे पुरानी बातें याद आ जाती हैं, बच्चों को देख के वो बातें याद आ जाती हैं। तो फिर मन उसमें बह जाता है। सुबह मुरली पढ़ते हैं, फिर मन बह जाता है उन्हीं बातों में। शाम देखो चार्ट भरते हैं तो कितना हुआ, जो एम बनाया था ना उसका 5% ही होता है। हमने सोचा था हम कम से कम 8 घंटा योग करेंगे, उसका देखो शाम को तो कितने मिनट, कितने % होगा। पावरफुल योग कितने देर होगा, देखो आप हिसाब लगा के देखो, 5-10% ही होता है। सुबह तो हम अमृत वेला कहते हैं मन में, हाँ इतना आज बनाएंगे, शाम को कम हो जाता है। तो ये जब हम ये क्या करेंगे कि सबकॉन्शियस, जैसे हम ज्वालामुखी जब याद का अभ्यास होगा, तो जब हम तपस्या जब करेंगे तो एक तो हमारे अंदर पावरफुल ब्रेक होना चाहिए मन बुद्धि का, कि जब चाहे हम जो संकल्प भी आ रहा हो, सामने कुछ भी हो रहा हो, मैं अंतर्मुखी रह करके अंतर्मुखी रहूं। मैं कौन हूं, अंतर्मुखी माना 1 सेकंड में देह से डिटैच, मैं अशरीरी आत्मा हूं, ऐसी फीलिंग रहे। देहीमानी स्थिति क्या होती है, जब हम देहीमानी स्थिति माना हम देह में रहते हुए ये मनन चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहें। जितना इस ज्ञान का मनन चिंतन करते जाएंगे हमारी मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी। मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी तो फिर हमारे अंदर शांति आती जाएगी। शांति माना हमारे पास का चिंतन बंद हो जाएगा, भविष्य की चिंता बंद हो जाएगी। वर्तमान में क्या होगा, सिर्फ बाबा से कंबाइंड होकर हम सोचेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लोगों से मिले जुलेंगे। ये है शांति। शांति माना हमारा बाबा ऐसा सोचता है, ना पास का सोचता है ना भविष्य की सोचता है। वर्तमान में उसको वही संकल्प आता है जो होने वाला होता है, शिव बाबा को। और हम सोचते हैं, इसलिए हम अशांत हैं। तो बाबा के जब बाबा को हम ऐसे करेंगे, बाबा से कंबाइंड रहेंगे, तो हमें ना पास का चिंतन चलेगा ना भविष्य की चिंता होगी, और वर्तमान में बाबा से कंबाइंड रहेंगे। पवित्रता का मतलब क्या है, पवित्रता माना हम बाबा से कंबाइंड होकर के दूसरों के सत्य स्वरूप को देखेंगे, मतलब अपने अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप को देखते हुए मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, और सबके सत्य स्वरूप को देखेंगे और सत्य स्वरूप में व्यवहार करेंगे। किसी से लगाव होना भी अपवित्रता है, किसी भी देहधारी से लगाव, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, उससे लगाव होना भी अपवित्रता है, और झुकाव होना भी अपवित्रता है। किसी के प्रभाव में आना भी अपवित्रता है, और टकराव करना भी अपवित्रता है। किसी के प्रति, सारे विश्व में एक व्यक्ति के प्रति भी आपके मन में टकराव है तो अपवित्रता है। ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते हुए मन में क्या क्यों कैसे उठना, यह भी अपवित्रता है। इससे वैध संकल्प पैदा होते हैं, वैध संकल्प भी अपवित्रता है। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ब्रह्मचारी तो रहना ही है, किंतु ब्रह्मचारी भी रहना। ब्रह्मा बाबा जैसे करते थे हम वैसे ही करना। तो ये जितना हम ज्ञान से पैदा होती है पवित्रता। कई बार हम योग करते हैं ना तो हम क्या सोचते हैं शायद ऊपर से पवित्रता आती है, नहीं। जितना ज्ञान को घोटते हैं उतना पवित्रता पैदा होती है, ऊपर से नहीं आती। हमको पवित्रता बनानी पड़ती है, अपनी आंखों में लानी पड़ती है,
दिल में पवित्रता आएगी तो आंखों से पवित्रता बाहर दिखाई देगी, तब हमें आत्मा दिखाई देती है, तब आत्मा के बोल सुनाई देते हैं, तब हम अपने को आत्मा समझ के बोल सकते हैं, रूहानी बोल हो तब हमारे होंगे। ऊपर से पवित्रता नहीं आएगी। बाबा ने हमें ज्ञान दिया, यही बाबा की कृपा है, यही बाबा का आशीर्वाद है। पवित्रता हमको बनानी है, अपने मन को मनमना भाव करके पवित्रता पैदा होगी। हमारे संकल्प, यही बाबा की मुरली के संकल्प को गहराई में जब जाएंगे, चिंतन में लाएंगे, तो हमारे अंदर भावना पैदा होगी। और जब भावना पैदा होगी तो भावना से हमारे अंदर, जब उस भावना को लंबा करेंगे, दिन रात उसी में लग जाएंगे, तो फिर हमारी वृत्ति बन जाएगी, पवित्रता वाली वृत्ति बन जाएगी। मतलब फिर उससे पवित्रता का वायुमंडल बनेगा, और फिर उससे पवित्र दृष्टि बनेगी, और फिर पवित्र स्मृतियाँ रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो पवित्रता हमको बनानी है, ऊपर से नहीं आएगी, ठीक है। और जब पवित्रता आएगी तो पास का चिंतन खत्म हो जाएगा, भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी। वर्तमान में बाबा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि आत्मा पवित्र होगी, सच्ची होगी, दिल सच्ची साफ हो गई, बाबा मेरे साथ रहेगा। जब बाबा मेरे साथ रहेगा तो मेरे को क्या होगा, बाबा से कंबाइंड होकर सोच पाऊंगा, बाबा से कंबाइंड होकर देखूंगा, बाबा से कंबाइंड होकर बोलूंगा, खाऊंगा, जो भी चलूंगा, हर काम बाबा से कंबाइंड होकर करेंगे, सोएंगे बाबा से कंबाइंड होकर, तो मन शांत रहेगा। जब हम शांत रहेंगे तो उससे प्रेम पैदा होगा, रूहानी प्रेम पैदा होगा। रूहानी प्रेम कैसा होगा? रूहानी प्रेम में क्या बाबा क्या करता है? हर आत्मा को स्वीकार करता है, बिना शर्त के आदर से स्वीकार करता है। डाकू हो, चोर हो, आतंकवादी हो, सबको बराबर पालना देता है। बाबा को जैसे एक हीरो होता है ना, जो फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है, उसको हीरो से भी उतना ही प्यार होता है, विलन से भी उतना ही प्यार होता है। दोनों को सैलरी देता है, दोनों को साइन करता है, चाय मंगाता है, सबको चाय पिलाता है, हीरो को, हीरोइन को भी पिलाता है और विलन को भी पिलाता है। तो बाबा भी हमारा ऐसा ही है ना। बाबा को दोनों ही चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए तो कौन चाहिए? विनाश करने वाले भी चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, उनको भी प्यार करता है। हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, ये आतंकवादी है, ये ऐसा चोर है, ये डाकू है। नहीं, हमें भी बाबा के बच्चों को वो भावना धारण करनी है, विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ बिना शर्त के आदर के साथ स्वीकार करना है। ये जब पवित्रता आएगी, शांति आएगी, तो ऐसा होगा। तो शांति से रूहानी प्यार पैदा होगा, और फिर फूल बन के रूहानी, गुलाब होता है ना, गुलाब का फूल सबको खुशबू देता है। उसे एक महात्मा सूंघे तो खुशबू देता नहीं देता, और कोई पापी सूंघे तो, चोर सूंघे तो उसको खुशबू नहीं मिलती, डाकू सूंघे तो, आतंकवादी सूंघे उसको खुशबू नहीं मिलती क्या? उससे भी खुशबू देता है ना। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? बदल जाते हैं, उसको खुशबू देना बंद कर देते हैं ना। ये प्यार नहीं है, ये रूहानी प्यार, सबके लिए प्यार, सबको स्वीकार करना, सबको दिल से स्वीकार करना, ये है रूहानी प्यार। हम ब्राह्मणों का प्यार ऐसा होना चाहिए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, सबके लिए, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं, ये तो बीके, ये तो नॉन बीके है। अरे नॉन बीके तो क्या हुआ, उसको भी हम ऐसी पालना दें, ऐसा प्यार उनको स्वीकार करें, है ना, ताकि उनको लगे ये हमारे हैं, ये अपने हैं। बीके नॉन बीके नहीं, ये फीलिंग नहीं आए उनको लगे सचमुच हमारे हैं, हमारे अपने हैं। तो वो ये फीलिंग उनको आनी चाहिए। हम गुणों की उनको फीलिंग आए ना। जब ऐसा प्यार हमारे सारा विश्व में सबके प्रति हो जाएगा, तो हमारी मन बुद्धि तो अटकी हुई है, किसी के प्रभाव में तो बुद्धि यहीं अटकी हुई है, किसी के लगाव में बुद्धि यहीं अटकी हुई है, किसी से टकराव है तो बुद्धि यहीं अटकी हुई है, मन यहीं अटका हुआ है। जब ये सारा सबको हम स्वीकार कर लेंगे बिना किसी जजमेंट के, और तब हमारी मन बुद्धि फ्री हो जाएगी। तब हम मन बुद्धि से, माना सूक्ष्म शरीर, माना क्या? सूक्ष्म शरीर माना पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार। तो जितना हम अपने बुद्धि को पवित्र बनाते जाएंगे, मन को पवित्र बनाते जाएंगे, शुद्ध और संस्कारों को पवित्र बनाते जाएंगे, तब हम सूक्ष्म शरीर, तब हमारा ऊपर को जाएगा। ऊपर माना सूक्ष्म वतन में जाए। नहीं तो हम सूक्ष्म वतन में वैसे विजुलाइज करके सूक्ष्म वतन में जाएंगे, वो उसका फायदा नहीं है। थोड़े मन को खुश करने की बात अच्छी है कि हम बाबा के पास जाके आ गए, पर रियल सूक्ष्म वतन का अनुभव, रियल बाबा की गोद का अनुभव, बाबा से पालना का अनुभव तब होगा जब सारे विश्व में सबको स्वीकार करके, जब आप बाबा को दिल में बिठाएंगे, बाबा के स्नेह को मन में दिल में जागृत करेंगे। सच्चा प्यार, रूहानी आशिक और माशूक वाला प्यार जब दिल में आ जाएगा, बाबा आ जाएगा,
तब करंट ऊपर जाएगा, तब ऐसे जाएगा रॉकेट के माफिक ना, तब बाबा की गोद में तुरंत पहुंच जाएंगे। और जैसे ही बाबा की गोद में पहुंचेंगे, बाबा माना बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। सूक्ष्म वतन माना बेसिकली कुछ और नहीं है। शिव, इस पर आप गहराई चिंतन कर लेना, बाद में टीचर बहने बैठी हैं। सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, बाबा की दिल ही सूक्ष्म वतन है। उसमें वही जा सकता है, सूक्ष्म वतन का अनुभव, बाबा की गोद का अनुभव वही कर सकता है जो आज्ञाकारी है, वफादार है, ईमानदार है, फरमान बरदार है, पवित्र है, जिसकी मन बुद्धि पवित्र है। वो ऑटोमेटिक संकल्प किया, बाबा की गोद में पहुंच गया। और जो बाबा की गोद में पहुंचा तो ऐसा फीलिंग है कि बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मेरा हो गया, है ना। और वो जो फीलिंग है ना, पाना था सो पा लिया, वो फीलिंग आएगी, पाना अब पा लिया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सर्व प्राप्ति की अनुभूति होगी, संतुष्टता आ जाएगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। और ये जो फीलिंग है, ये है अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग है। इस फीलिंग को कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग। अतीन्द्रिय है, बस मैं और बाबा, बस मैं और बाबा, सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग है। और फिर आनंद, फिर इसमें आनंद मतलब बाबा, अब बाबा मुझे मिल गया, अब मैं बाबा के प्यार में लवलीन हो गया, ये आनंद की फीलिंग है। आनंद माना बंधन, सब आत्मा रूपी पंछी देह और देह की दुनिया से स्वतंत्र हो गया और अपने मूल स्थान पे पहुंच गया, बाबा और मैं, बस ये जो फीलिंग है ना, आनंद की फीलिंग है। और ये जो मैंने बताया शुरू में जब ज्ञान का मनन चिंतन वाली स्थिति, देही मानी स्थिति है, जैसे जैसे पवित्रता बनती जा रही है, शांति प्यार बनता जा रहा है, ये हमारी आत्म मन स्थिति है। और जब हम अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं, ये अशरीरी स्थिति है, ये अशरीरी स्थिति है ना। इसमें देह का भान जरा भी नहीं है, जरा भी देह का भान नहीं है। और जब ऐसी अशरीरी स्थिति, अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति में रह करके हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की गोद का अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर शक्तियाँ आने लगती हैं, सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है, बड़ी से बड़ी बात छोटा करने की, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आने लगती है। बस मुझे तो यही चाहिए, मुझे ना दुनिया चाहिए, ना संबंधी चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बाबा मिला, सब कुछ मिला, है ना। ये फीलिंग, अंदर की जो फीलिंग है ना, इस सत्य को, विवेक मेरा ईश्वर जैसा होने लगता है, मेरा निर्णय शक्ति यथार्थ होने लगती है। जब निर्णय शक्ति मेरी यथार्थ हो जाती है तो मैं अब बड़ी बात को छोटा कर लेता हूँ, विस्तार को सार में ले आता हूँ, पहाड़ जैसी बात को राई बना लेता हूँ। दुनिया की समस्याएं मेरे लिए पहाड़ जैसी राई हो जाती है। दुनिया के लिए पहाड़ है, मेरे लिए राई बन गई, राई का भी क्या, रूई बन गई, है ना। और वो फिर जैसे वो क्या होता है, फिर अब मन बुद्धि सिमट करके बाबा में लग जाती, बाबा माना परम धाम में लग गई। अब मन बुद्धि परम धाम में लग गई, बाबा के पास बुद्धि योग वहाँ लग गया और मन स्थिर हो गया, है ना। बुद्धि योग है ना, अब बुद्धि योग वहाँ लग गया, करंट आने लगी, है ना, बैटरी चार्ज होने लगी और विक्रम विनाश होने लगे। विक्रम विनाश माना अब मेरे विक्रम विनाश होने लगते हैं। अब मेरे अंदर क्या आ गया, सहन करने की शक्ति आ गई। अब लोग मुझे तंग कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, ग्लानि कर रहे हैं मेरी, अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। करंट आ रही है और लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, फील ही नहीं होता है, कान के अंदर जाती नहीं, आँखों में वो बात जाती नहीं, आँखों के अंदर आती नहीं बात। तो ये इस तरह से मेरे अंदर सहन शक्ति आ गई ना। अब पहले क्या करता था, मेरे को कोई कुछ जरा बोले, मैं एक बोले दो सुनाता था, तो क्या सहन होता नहीं था, तो पाप और बनते थे, नए पाप बनते थे। अभी सहन हो रहा है ना, तो पाप नहीं बन रहे हैं, बल्कि वो सामने वाला जो कर रहा था, इंसल्ट कर रहा था, गिलानी कर रहा था, अभी करे कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो कुछ बोलती नहीं है, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो धीरे धीरे वो 10-15 गाली उसको देनी थी, वो पूरी हो जाती हैं। और पूरी होते क्या होता है, वो पूरी होने के बाद विक्रम विनाश हो गए, है ना। तो विक्रम विनाश हुआ ना, उसके साथ मेरा विक्रम विनाश हो गया ना। विक्रम विनाश ऐसे होता है, ये नहीं कि ऊपर से कुछ जलता है, ऐसा नहीं कि जलता है, ऊपर से जलता कुछ भी नहीं है कि ऊपर से अग्नि आई जल गया। मन बुद्धि एकाग्र हो गई, यही मेरी ज्वाला स्वरूप स्थिति है। मेरी बुद्धि में सिर्फ बाबा है और वो शक्ति मुझे लगातार मिल रही है। सहन कर लिया, समा लिया, किसको फिर बताया भी नहीं कि इसने ऐसा किया मेरे को, इसने ऐसा किया, फैलाया नहीं। और नई प्रॉब्लम्स और आई, सामना भी कर लिया और सबको फिर दान भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। तो ऐसे 8 शक्तियां मेरे अंदर आने लगती हैं। तो ये अशरीरी स्थिति से फिर धीरे धीरे विधेयी स्थिति, जैसे से मेरे विक्रम विनाश होने लगते हैं ना, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड खत्म होने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड चित्त में जो मैं भरा था ना, रात को नींद नहीं आती थी, अब मेरा चित्त
सबकॉन्शियस शांत हो गया, नींद गहरी आने लगती है, अमृत वेला पावरफुल होने लगता है। नींद गहरी नहीं आती तो अमृत वेला कच्चा होता है, आधा सोते हैं आधा जागते हैं, अगर उठते भी हैं तो हमारा योग लगता नहीं है ना। मन अंदर कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ, कभी एक विचार चल रहा है फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा तीसरा आ जाता है, ऊपर जाते जाते टाइम पूरा हो जाता है ना। अमृत वेले का मतलब क्या है? आनंद का अनुभव होना चाहिए। 20 मिनट आनंद का अनुभव कौन से कम होना चाहिए। 20 मिनट आनंद का अनुभव हो जाए तो ऐसे हार्मोन निकल जाएंगे यहाँ से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पिनियल से कि अगले 24 घंटे आपकी देह की कोई बीमारी, मन की कोई बीमारी आपको तंग नहीं करेगी। भले शरीर में रहेगी किंतु तंग नहीं करेगी। आपको दर्द नहीं होगा घुटनों में, कमर में दर्द नहीं होगा, पेट में दर्द नहीं होगा, हार्ट में दर्द नहीं होगा। किंतु अगर वो आधा घंटे में 45 मिनट से 20 मिनट आनंद नहीं आया, आनंद माना क्या? आत्मा रूपी पंछी देह और देह की दुनिया के बंधन के पार, है ना, बाबा की गोद का अनुभव करे, लवलीन रहे, वो स्थिति नहीं आती है। तो सुना आपने? तो वो स्थिति तभी आएगी जब हमारी ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये सीक्वेंस है चीज़ों की ना, उस सीक्वेंस में हमारे अंदर शक्ति आएंगी। तो हमें विधि पूर्वक सिद्धि को प्राप्त करना है ना। तो ये दिल की जब लगन होगी ना हमारे अंदर, तो परखने शक्ति से निर्णय शक्ति आएगी, निर्णय शक्ति से विस्तार प्रसार मिलाने की शक्ति आएगी, फिर समेटने की शक्ति आएगी। समेटने की शक्ति आएगी तो 1 सेकंड में जो वो हमारी स्थिति होगी ना, 1 सेकंड में हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। और जब ये 84वें जन्म का हमारा सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाएगा, अब 83वें जन्म का सबकॉन्शियस माइंड ऊपर आ जाएगा, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस बन जाएगा। अब वो विक्रम विनाश करो। फिर 82वें जन्म का होगा, फिर 81वें जन्म का होगा, फिर 80वें जन्म का होगा। तो विक्रम विनाश होते चले जाएंगे, हल्के होते जाएंगे, डबल लाइट होते जाएंगे, बोझ उतरता जाएगा, हमारे रूहानियत नजर आने लगेगी। किंतु बाई चांस संग का रंग लग करके हमने फिर कोई गलती कर ली तो वापस 84 पे आ जाएंगे। 79 पे मान लीजिए हम पहुंच गए, फिर गलती कर ली, फिर 84 पे वापस आ जाएंगे, फिर वापस शुरू हो जाएंगे। सांप सीढ़ी का खेल जैसे होता है ना, हम मान लीजिए हमने ऐसे विक्रम विनाश करते करते 35वें पहुंच गए, 35 से फिर हमने एक पाप कर लिया संग का रंग लगने से, फिर हमारा क्या, फिर वापस 84 पे आ जाएंगे। तो इसलिए नियम मर्यादाएं, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन रखना बाबा ने जो कहा, और सोने के पहले रोज लेटर लिखो बाबा को, मुझसे बाबा ऐसी गलती हो गई, आज मेरे से ऐसा हो गया, सारी सच्चाई से लिखो लेटर, हर बात बाबा को बताओ। और फिर लेटर लिख करके और फिर चार्ट भरो, याद का चार्ट, घंटे घंटे याद का चार्ट बनाएं। 1 घंटे में कितने मिनट याद रहा बाबा की याद कितनी रही लिखो। 1 घंटे में 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, टोटल कितने मिनट हुआ एक दिन में? 480 मिनट होना चाहिए एक दिन में, है ना, पावरफुल याद का अभ्यास है। तो वो देखो कितने मिनट पहुंचा, 200 मिनट पहुंचे, 240 मिनट पहुंचे, 250 मिनट पहुंचे, एक्यूरेट करते जाओ, बढ़ता जाएगा, सच्चाई से लिखते जाए, बढ़ता जाएगा। अंत में 8 घंटे हो जाएगा तो हमारा 24 घंटा एक्यूरेट हो जाएगा, एक भी विक्रम नहीं होगा। तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर चार्ट भरेंगे, फिर मुरली पढ़ के सोना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सोने के पहले मुरली पढ़ के सोना, पूरी मुरली पढ़ के सो तो मन प्लेन हो जाता है, और मन प्लेन हो जाएगा फिर 2 मिनट बाबा को याद करके सो जाओ, तो ऐसी बढ़िया नींद आएगी कि अमृत वेला एकदम एक्यूरेट उठोगे, और ऐसा उठते ही ऊपर जाएगा, सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में पहुंच जाएंगे और फिर परमधाम में जाएंगे। तो क्योंकि अमृत वेला पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, और अमृत वेला ये ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद का अभ्यास कर सकते हैं। और एक बार अमृत वेला कर लिया तो सारा दिन भी बार बार, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में फिर ऊपर पहुंच जाओ, बूस्टर डोज लगाने के लिए ना। तो ऐसे बार बार अभ्यास, फिर मुरली का बार बार मनन चिंतन मंथन करते जाओ। तो सारा दिन करते करते ऐसे 4 नियम बाबा के, जो ब्राह्मण का नियम, अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला, मुरली, फिर मुरली में जो बाबा ने जो कहा उसको सारा दिन बार बार उसको रिकॉल करो, रिवाइज करो, चिंतन करो, मंथन करो, सिमरन करो। फिर सोने के पहले लेटर लिखना, चार्ट भरना, मुरली पढ़ना और 2 मिनट याद करके सो जाओ। हो सके 10 बजे तक सो जाओ, भले सेंटर पे कितनी भी एक्टिविटी हो, 10 बजे तक सो जाओ, क्योंकि 6 घंटा नींद आवश्यक है। जब तक कि शरीर है इसको आवश्यक है, शरीर छूटने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अंत में जब विनाश होगा उस समय बेशक हम 2 घंटे नींद में भी काम चलेगा, 10 मिनट नींद में भी काम चलेगा, कि तो अभी आवश्यक है। तो वो करो ताकि अमृत वाला पावरफुल हो जाए। और 4 मर्यादाएं, पवित्रता मैंने बताई कैसे कैसे पवित्रता, और शुद्ध सात्विक भोजन, फल, सब्जी, अंकुरित, दलिया, रोटी, दूध, है ना, ये खाओ।
ये चाय कॉफ़ी बहुत पीना छोड़ दो, नींबू पानी पीना शुरू कर दो, है ना। और साथ में ये जो ना हम खाते हैं ना, टोली खाते हैं, है ना, मिठाइयाँ खाते हैं, तली चीज़ें खाते हैं, पराठा पकौड़ा खाते हैं, ये रासिक भोजन है, आलस पैदा होगा। चाहोगे योग करना, ऊपर जाना, ये शरीर नीचे खींचेगा, आलस पैदा करेगा, योग लगेगा नहीं। तामसिक भोजन, अचार खाना, ये सब बंद कर दो, है ना। अचार खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सब चीज़ें ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये कभी टच मत करो। लहसुन प्याज तो आप सभी समझते हैं, इसलिए उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। अचार खाना छोड़ दो, चाय कॉफ़ी पीना हो सके तो बंद कर दो, नहीं तो कभी बीमारी हो, खांसी जुकाम हो गए तो भले ले लो, साल में 1-2 बार पी लो, ठीक है। बाकी रेगुलर मत आदत डालो। कोई नशे की आदत है, इससे भी उत्तेजना पैदा होती है, वो मत करो। ब्राह्मणों का भोजन एकदम आसक्ति वाला नहीं होना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन हो। सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग करो, लोगों का संग, टेलीविज़न का संग, अखबार का संग, इसका संग उसका संग छोड़ दो, है ना। ये फिर कभी भी नीचे गिरा देगा, 35वें जीवन से भी 84 में वापस ले आएगा। उसके ऐसा संग मत बनाओ किसी का, अभी घर जाना है वापस, बुद्धि में रखो। और फिर चौथी बात, दैवी गुणों की धारणा। एक बार गुस्सा कर दे, 3 दिन तक आप योग लगता नहीं है। गुस्सा आए पोस्टपोन कर दो, चिंता आए पोस्टपोन कर दो, जल्दीबाजी आए पोस्टपोन कर दो, कोई कुछ भी कहे परवाह मत करो, दैवी गुणों की परवाह करो, है ना। जो बाबा ने जो गुण दिए हैं उस पर परवाह करो, उस पर चलो, उसको तुरंत कर लो और ख़राब बात को डिले कर दो, टालते जाओ, है ना। तो ऐसे आप जब करेंगे तो आपकी ये यात्रा जो है एक बहुत वंडरफुल यात्रा है। इस वंडरफुल यात्रा में हमको चलना है, बाबा का साथ लेके चलना है, बाबा की मुरली का साथ लेके चलना है। ये मुरली ही वो है जो हमें विष्णु, इस क्षीर सागर में, सूक्ष्म वतन में हम विष्णु बन करके शेष सैया पर आराम कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आएगी। कोई प्रॉब्लम हमको तंग नहीं करेगी। ये मुरली, जिस मुरली वाला ही विष्णु दिखाते हैं ना, मुरली वाला कृष्ण दिखाते हैं, तो वो हम मुरली को जीवन बना लें, मुरली हमारे हर समय हमारे अंग संग रहे, तो हम पावरफुल स्थिति में बनेंगे। और ये ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद के लिए हमें संपूर्ण पवित्रता अंदर आ जाए और लगन की अग्नि बन जाए, है ना। तब हमारे सारे विक्रम विनाश होते जाएंगे और निरंतरता हमारे अंदर आ जाएगी। ओम शांति।